राधे राधे दोस्तों। आप देख रहे हैं मीट माई श्री जी हेवन और मैं हूं पूजा। आज मैं आपको गार्डन में किए हुए कुछ काम दिखा रही हूं जो इस समय आपको बिल्कुल करने ही चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूं जिससे आप नुकसान से बच सकते हैं अगर आप उन बातों पर ध्यान देंगे तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इस समय पेस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक है। चाहे कोई भी हो, इस समय हम गर्मियों की सब्ज़ी लगा रहे हैं या कुछ बची हुई जैसे गोभी है, सर्दियों की कुछ थोड़ी बहुत रह गई है, सैपलिंग है या कुछ भी है। जैसे अपने जो फ्लावर्स और प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हैं, तो वही कीड़े-मकोड़े भी बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। तो उनको रोकथाम के लिए जो किया है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप भी कुछ ना कुछ उनके लिए ज़रूर कीजिएगा। तो जो मैंने काम किया आज मैं आपको बता रही हूँ। तो एक तो मैं बताती हूँ आपको कि सबसे पहला काम कि आपको गर्मियों से बचाने के लिए अपने पौधों में मल्च कर लीजिए। और जो भी मल्च के लिए मैंने कितनी बार बताया, जो आपके पास है, पत्ते, गत्ते, न्यूज़पेपर, यहाँ तक कि जो कॉटन के कपड़े हैं कुछ छोटे, उनसे भी आप कर सकते हो। बहुत कुछ होता है जिनसे आप मल्च कर सकते हो, और ऐसा मल्च करें जो डिकम्पोज होकर, प्याज के पत्ते, सूखा ड्राई वेस्ट या जो भी, अगर बालकनी में है तो आप फिर सूखे पत्ते वगैरह उनसे कर दीजिए। अगर नहीं है, आप टेरेस पे करते हैं, तो फिर तो आप बहुत अनलिमिटेड ऑप्शन है। तो सबसे पहला मल्च, और दूसरा देखिए, मैं कुछ अपडेट्स भी दे रहे हैं जो मैंने किए थे। ये मैंने सनफ्लावर्स के प्लांट लगाए थे, आपके साथ शेयर किया था, सूखे पत्ते और पुरानी मिट्टी के साथ। ये मैंने ऐसी जगह रख दिए थे उधर जहाँ पे ना शेड रहती है और दोपहर के बाद की धूप आती है। तो कई दिन ना ये थोड़े मुरझाए से रहे, क्योंकि सनफ्लावर है, इसको ना मतलब प्लांट बहुत बढ़िया था लेकिन फूल नहीं अच्छे से प्रॉपर खिल रहे थे। तो उसका रीज़न ये है भाई, सनफ्लावर को चाहिए फुल सनलाइट सुबह से शाम तक की। तो अब मैंने ऐसी जगह से रखा है 2 दिन से, जहाँ फुल सनलाइट मिल रही है, तो प्लांट बहुत ज़्यादा ही हैप्पी है। तो इसलिए कुछ प्लांट है जिन्हें फुल सनलाइट चाहिए, तो उनको फुल सनलाइट मिलनी ही चाहिए। अब देखिए, ये मैंने जो प्याज लगाई थी, ये भी मैं पहले आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल सही है। और देखिए, इसमें मेरी कुछ जो प्लांट्स, अब देखिए पता नहीं इसके अंदर क्या है, बहुत सारा कुछ उग रहा था, मतलब है तो वीड्स ही मेरे लिए तो, बट कुछ चीज़ है ऐसी जो इन्हें खा रही है, पर मेरी नज़र में वो चीज़ नहीं आ रही। या तो स्नेल है जो रात में खाते हैं इन्हें, या श्रग हैं, या फिर कुछ है ऐसा। तो इसके लिए एक आप पेस्टिसाइड कोई भी ऑर्गेनिक, में इतने सारे शेयर कर रही हूँ, चैनल पे भी है। एक मैंने बताया था रीठा और उसका लहसुन मिर्च का, वो कर सकते हैं। देखिए, आपको मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ। इस समय गुलाबों, देखिए कितनी मधुर गुलाबों पे आपको यकीन आएगा। देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको गुलाब दिखाया था, उसके बाद ना दिखाते 2-3 दिन, मैंने अभी 2-3 दिन पहले की बात है, शायद 2 दिन, एक बास्केट भर के अंदर रोज़ मैंने जो है निकाले थे। लेकिन फिर देखिए, कोई कोई कली, कोई जगह, कोई स्टेम, इस समय बहुत बढ़िया रोज़ पे फ्लावरिंग हो रही है। तो अपनी रोज़ को ना, आप सबसे बड़ी बात है, इनको कलेक्ट करके रखो, और ये बहुत बढ़िया गर्मियों में काम आते हैं। कुछ भी मत बनाओ, कलेक्ट करके रख लीजिए। थोड़ा सा उनको छाया में सुखा के, तो उसके टी वगैरह मैं आगे यूज़ करना कैसे क्या वो सब बताऊँगी। आप इनको बेकार मत कीजिए, बहुत मतलब बहुत वैल्यूएबल चीज़ है ये। किसी दिन और वीडियो में बताऊँगी क्या इसका यूज़ है। अच्छा, ये गोभी को भी मैंने वेस्ट से आप दिया था, तो देखिए कितने जैसे ही वो पत्ता वो निकाली ना, बीटरूट्स देखिए कितने बढ़िया इसमें भी वो हो गया है। क्योंकि इसमें देखिए, मैंने आपको दिया था किचन वेस्ट से कैसे कैसे इसके अंदर डाला था, सब दिखाया था वीडियो में आपने। देखिए, एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैं आपको दिखा नहीं पाई थी उस वीडियो में। ये मैंने प्लांट को बचा लिया, देखिए कट करके, उसके बाद फंजीसाइड मैंने लगा दिया था ऊपर। मेरे पास फंजीसाइड है, नहीं तो हल्दी भी लगा सकती हूँ, बट इस प्लांट में फंगस आ रही थी तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, फंजीसाइड मैंने इसमें लगा दिया। अच्छा, जो इसकी कटिंग लगाई है वो दूसरी साइड रखी है, वो मैं आपको दिखा दूँगी। बाकी देखिए, कुछ प्लांट थे जो बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहे थे, अब मौसम आते ही खुद अच्छे से ग्रोथ करने लगे, और कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया। सच बताऊँ, इस बार मेरे पास गोबर की खाद है नहीं, मतलब थोड़ी सी 1-2 किलो रखी है, वो मैंने बिल्कुल इमरजेंसी के लिए रखी है। तो इस बार है नहीं, तो मैंने देखिए कुछ भी नहीं दिया। इसको ना मैंने, देखो मैं आपको दिखाऊँ, मैंने सिर्फ गार्डन वेस्ट और सिर्फ इसके अंदर किचन वेस्ट भरा है, और किचन वेस्ट के भरने से ही देखिए आप रिज़ल्ट। मतलब अब ग्रीन पत्ते देखिए, ये देखिए। हाँ, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट ज़रूर दिया था मैंने इसको, और देखिए हल्का सा मुझे लग रहा है वाइट वाइट सा, ज़रूर मिली बग्स का किसी चीज़ का है ज़रूर इस पे, देखो ये रहा, ये देखो। तो मैं जब अब पानी डालूँगी ना, तो इसको पानी से धुल दूँगी, पर अपने पौधों को नज़र मारते रहिए, देखिए हल्का सा है मिली बग का, ये रहा। हाँ, तो पाइप से धुल दूँगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने तो अपने स्पाइडर माइट्स पे भी, अभी दिखाती हूँ, इतना ज़्यादा लगाया था, सिर्फ पानी धुल के ही ख़त्म किया है, और फुल सनलाइट में पौधा रखा है। अब एक ना, मैं कई बार आपको दिखाने की सोचती हूँ, बट मैं दिखाई नहीं पाती। देखिए, मेरे अंगूर की बेल पे ना अब फ्रूटिंग देखिए स्टार्ट हो गई। अगर आप चाहते हैं ना अंगूर की कैसे केयर करनी है, क्या कैसे लगाना, अगर अंगूर पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको वीडियो अंगूर पे ज़रूर दूँगी। और इस बार तो मतलब अनकाउंटेबल इस पे फ्रूटिंग हो रही है, बहुत बहुत हो रही है,
मतलब पिछली बार तो 20-25 गुच्छे ही लगे थे, इस बार तो बहुत लगे हैं। और सच बताऊँ इस बार मैं इसको फर्टिलाइज़र नहीं दे पाई। मैंने बताया ना गोबर खाद था नहीं, मैंने कुछ नहीं डाल पाई। और मैं देखे कैसे फर्टिलाइज़र दे रखा है, प्याज के पत्ते, सूखे पत्ते और थोड़ा बहुत कहीं किचन वेस्ट मिलता है तो वो डाल देती हूँ। तो ये सब से ही मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है। और मेरी तो इनसे भी बहुत बढ़िया फ्रूटिंग हो रही है। अच्छा, और देखिए रोज़मेरी दिखा देती हूँ। रोज़मेरी का ये हाल चाल है कटिंग का, और मुझे लग रहा है ये दो रोज़मेरी कटिंग बढ़िया से हो गई है। ये 3 मेरी गुलाब की थी, ये भी हो गई। एक हल्की सी इसकी ये सूखी है, तो देख इस पे थोड़ा डाउटफुल हूँ कि होगी या नहीं, बट वैसे ठीक ही लग रही है तीनों। एक मैंने ये भी पान की कटिंग लगाई थी, ये भी मेरी ठीक हो रही है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा मैं ये भी दिखा दी, जो गोभी है ना मेरी, अब मुझे लगता है इस पे थोड़ा थोड़ा फूल बनने शुरू हो गया। देखिए ये सब मैंने जब लगाई थी ना, सब आपके साथ सैपलिंग सब वीडियोज़ में शेयर किया था वर्क। तो अब मुझे लग रहा है कि अच्छा है, ये अप्रैल तक अपना ये बन जाए और मई से पहले पहले ये अपना ख़त्म हो जाए फूल वूल बन के, क्योंकि अब क्योंकि गर्मी है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। अब देखिए इस गुलाब को ना, मैं इसकी रिपोर्टिंग शेयर नहीं कर पाई थी, ये ग्रो बैग में लगा हुआ था, फट रहा था। तो देखिए अब कितनी बढ़िया इस पर ग्रोथ हो रही है। देखिए मैं इसके नए नए भी जो थोड़े से पत्ते दिख रहे हैं ना आपको। और ये भाई मेरा तो ये पूरे साल ही, देखिए इसमें क्या लगा हुआ है ये। अच्छा, ये तो नई वो आ रही है, जो नई लीव्स है ना, बिल्कुल जो नई आती है, वो सनलाइट जब ज़्यादा हार्श होती है ना, तो फूक जाती है। मैं अपने पौधों पे पानी डाल डाल के पूरा अच्छी तरह वॉश करती हूँ, उनको धोती हूँ। जो पानी इसके अंदर चला जाता है, वो फुल सनलाइट में रहते हैं, तो ओवर वाटरिंग का भी कुछ नहीं होता, सब साइड नीचे से निकल जाता है और भाई उड़ भी जाता है मॉइस्चर। अच्छा देखिए, अगर आपके फूल ना इस तरीके से स्पेंट हो रहे हैं ना, अभी मैं इस काम को करूँगी तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके स्पेंट हो रहे हैं तो इन सबको हटाइए, वरना देखिए नई फ्लावरिंग पे फ़र्क पड़ता है। देखिए फूल छोटे होने लगे ये रहे, और देखिए कितनी फ्लावरिंग कितनी हुई, तो मैं इसको हटा नहीं पाई। और आज शाम को या मैं ज़रूर हटाऊँगी। मैं इसके ना सीड्स बनाने के चक्कर में हूँ कि कहीं मुझे इसके सीड्स मिल जाए, क्योंकि सीड्स से भी होता है, वैसे भी होता है। अच्छा, किसी ने देखिए ये सब जो डाला था ना, कहता फंगस लग जाएगी, तो देखिए भाई मेरे प्लांट भी बिल्कुल सुरक्षित है। और स्ट्रॉबेरी तो मुझे इसमें हर उसमें मैं ऐसी आती हूँ झाँकने, और एक दो मुझे इसमें मिल जाती है। मेरे प्लांट में कोई फंगस नहीं लगी। और ये देखिए, आपको जो दिखाया था उसके बाद भी मैं ऐसे ही डालती रहती हूँ। मेरा देखो, अब वो जो डाला था ना, वो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, ख़त्म कर दिया सब प्लांटों ने, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त कड़ी पत्ते पे ध्यान देना। कड़ी पत्ते में जो ये फ्लावरिंग हो रही है ना, सारी हटाओ। ये मैं बिल्कुल नहीं हटा पा रही, बट आधी से भी थोड़ी हटाई, और उसको मैं हटाऊँगी बहुत जल्दी, मतलब आज या कल में बिल्कुल हटा दूँगी। तो मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके पास है ना ग्रोथ चाहते हो, तो इसको बिल्कुल आप हटा दो, वरना ये क्या होता है, सारे प्लांट अपनी एनर्जी इन्हीं को पकाने और बनाने में फ्रूट को लगा देता है। तो ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो लीव्स चाहिए ना, तो इसको हटाओ। और इसमें देखिए, मेरे जो पौधा है ना, इसमें मैं एक काम और करूँगी। देखिए पौधे की जो पत्ती है ना, वो ग्रीन नहीं है, ये देख रहे हो आप, ग्रीन नहीं है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ी मात्रा में गोबर खाद और एप्सम सॉल्ट मिलाकर डालूँगी, जिससे कि ना इसकी जो है, कई बार क्या होता है, देखिए कुछ चीज़ है, देखिए पूरे पत्ते खा रही है, तो इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा और अपना कुछ स्प्रे करना ज़रूर पड़ेगा। तो ये बारीक बारीक कीड़ों ने बहुत परेशान कर रखा है, एक तो ये लीफ माइनर और एक ये कीड़े। तो मैं इसलिए इतने सारे लगाती हूँ कि 5-6 लगाऊंगी, और एक दो वो खा भी लेंगे, तो एक दो तो हमें भी मिल जाएंगे। अब देखिए बहुत लोगों की शिकायत हो रही है कि भाई टमाटर के ना पत्ते सूख रहे हैं, तो आज मैं इसी आपकी जो सोल्यूशन है वो बता देती हूँ, क्योंकि हर किसी को कमेंट करके आंसर देना थोड़ा देखिए पॉसिबल नहीं होता। देखिए पत्ते देखिए हमारे भी सूख रहे हैं। एक्चुअली 3 तरह के टमाटर होते हैं, गर्मी के अलग, बरसात के अलग और सर्दियों के अलग। ये जो टमाटर है ना, जैसे खुद से ग्रो होते हैं, मैं उन्हीं के सैपलिंग लगा देती हूँ। तो ये हो सकता है, ये देखिए हो सकता है कि ये है ही, ये सर्दियों के ही टमाटर हैं, और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इनके जो ना नीचे से लीव्स सूखते जाते हैं। ये नॉर्मल है, आप ये ना सोचिए कि आप कुछ कमी कर रहे हैं, ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से सूख रहा है। जब ये सूख जाए तो इनको यहाँ से कट कर दो, जिससे प्लांट पे लोड ना रहे, तो ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करते रहते हैं। प्लांट इस पर फ्रूटिंग जो है उतनी बढ़िया नहीं होगी जितनी सर्दियों में होगी, पर कुछ तो आपको मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए मेरे ऊपर टेरेस पे ना इस समय टमाटर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, और इसलिए मैं ज़्यादा कोई खास इनसे उम्मीद भी नहीं कर रही हूँ कि ये कुछ मुझे खास देंगे। तो इतना दे लिया बस, ज़्यादा अप्रैल में थोड़ा बहुत, इससे ज़्यादा रखती भी नहीं, टमाटर निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे टेरेस पे चल ही नहीं पाता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने आपको ये दिखाए थे कि इसमें मैंने कुछ साग, मेथी, राई ये सब लगाए थे, सब निकाल दिया, साइड में दबा दिया है। और कुछ और मैंने किचन वेस्ट थोड़ा दबाया, और थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से ऐड किया इसमें अपनी पुरानी। और इसमें मैंने इसमें तो शायद कुछ नहीं लगाया, बट इसमें मैंने भिंडी लगा दी है, भिंडी के सीड 4-4 लगा दिए, एक दो कुछ ख़राब होंगे। इस समय देखिए, अब जो भिंडी के सीड लगाओगे ना, अब
मार्च अप्रैल में, तो वो बहुत बढ़िया भिंडी चलती है और बरसात। लेकिन जो पहले के सीड्स हैं वो इतने बढ़िया नहीं चल रहे हैं, ये नॉर्मल है, देखिए कैसे गंदे से पहो रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ ही नहीं होती है। मतलब भिंडी को चाहिए एक्सट्रीम गर्मी, तब वो अच्छे से ग्रोथ करता है। और देखिए अब मैंने क्या करा, 2-3 सीड और लगा दी इसमें, अगर वो अच्छे से हो गए ना तो इनको निकाल दूँगी। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, बिल्कुल ये ना सोचिए अरे हमने इसीलिए तो सीड लिए जाते हैं, पैकेट ले लो और उस पैकेट में बहुत सारे सीड्स होते हैं। अगर आपके ये नहीं चल रहे, कोई कीड़ा लगा, तो अब जो अब भिंडी लगाओगे ना वो बहुत बढ़िया भिंडी चलेंगी। आप मेरे उससे लगा के देखना। तो अब मैंने ऐसे ही किया है, अगर ये मेरे सीड निकल आए तो इनको मैं निकाल दूँगी, उनको रख लूँगी। दिखा देती हूँ, देखिए जब भी मैं कैमरा, मेरे को ना लगा था कि इस पे सारा इस नींबू के पेड़ पे बहुत सारे फूल आए थे, बीच वाला है, इस पे ना सारा वो झड़ गया था फूल, और मुझे एक नींबू दिखाई दिया था, बट ये कुछ टाइम से दिखना बंद हो गया था। तो मैंने ये कल ही देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चलो एक, मैं सोची ये भी झड़ गया पर इससे मुझे पता चलेगा कि वैरायटी क्या है, नींबू है, संतरा है, क्या है ये और कैसा है ये। तो इसका फ्रूट खैर बच गया, मतलब धूप हो रही है, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मैं देखिए मेरा हाथ जहाँ पे है वहाँ पे, ठीक है, तो ये भी एक बच गया है, इससे पता चल जाएगा। और देखिए मैंने जो टमाटर भी के पत्ते वगैरह थे सब हटा दिए, बस फ्रूट बचे हुए, तो फ़िलहाल ठीक ठाक कंडीशन में खड़े हुए हैं और सॉफ्ट भी हैं। तो इस तरीके से भाई आपको केयर करनी होती है। इसमें भी देखिए मैंने वीड्स निकाली, और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, मतलब प्रकृति में ना हर इंसान, हर जीव जीना चाहता है। इसमें ना देखिए, इसमें मैंने कुछ कटिंग जो थी ना गुड़हल की, वो डाली थी, और आपको देखो मैंने ये क्या, देखिए कली, मतलब कटिंग खुद अच्छे से ग्रो हो गई, और इसमें देखिए कलियाँ भी आ गई है, और एक नहीं, ये देखिए कितनी कलियाँ बन रही हैं। मतलब आपके परेशान होते कटिंग नहीं लगती होती, मैं तो मतलब वेस्ट ऐसे ही फेंक देती हूँ ना, और उसमें से भी देखिए प्लांट निकल आते हैं। अब ये मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे गमला दो, मेरे पास ऑलरेडी इतनी गुड़हल की प्लांट है, तो ऐसा मेरे साथ चलता रहता है। और ये देखिए सोया पे सारे सीड्स आ गए, तो इस बार मुझे सोया के सीड्स अपने घर से ही मिल जाएंगे, मुझे बाज़ार से नहीं ख़रीदने पड़ेंगे। तो इसके बाद मैंने इनकी भी सफाई की, और ये पत्ता गोभी, सॉरी फूल गोभी पे ये लीफ माइनर ने बड़ा परेशान कर रखा है सच में, इसका भी मुझे इलाज करना पड़ेगा। वो ये ना गार्डन बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से मैं भी इतना कुछ नहीं कर पाती हूँ, बस पानी का स्प्रे। अच्छा मैं टमाटर और दिखा देती हूँ, देखिए टमाटर तो मेरे यहाँ गार्डन में चल ही नहीं पाती, 2 टमाटर लगाए थे, पूरा जल के ख़राब हो गया, और ये भी देखिए क्या हाल चाल है, ये भी लग नहीं रहा है कि चलेगा। तो मैं कोई ख़ास इस समय टमाटर ग्रो नहीं करती और ना आपको सलाह देती, अगर आप आपके यहाँ भी टेम्परेचर 45 से अबव जाता है तो देखिए मेरे पूरे बैंगन बहुत परेशान है। आज इनकी मैं हार्वेस्टिंग ज़रूर करूँगी और शॉट दूँगी आपको। बहुत प्लांट गिर रहा है, झुक रहा है। और एक चीज़ और, इस प्लांट्स के मैं सीड बनाना सोच रही हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं, तो अगर आपको इसके सीड्स चाहिए ना तो मुझे कॉमेंट ज़रूर करना, उस हिसाब से फिर मैं सीड के लिए बैंगन छोड़ूँगी। तो और देखिए रोज़ तो भाई बहुत बढ़िया बहार आ रही है, रोज़ पे तो बहुत अच्छे रोज़ खिल रहे हैं इस समय। और अपने रोज़ को ना रोज़ नहलाइए, पानी डालिए, उनकी केयर कीजिए, और एक एक रोज़ को अपना कलेक्ट कीजिए। आप जो इंग्लिश रोज़ में अगर आप वो नहीं डालते ना, कोई केमिकल नहीं डाल रहे हैं, स्प्रे नहीं कर रहे, तो आप इंग्लिश रोज़ को भी कलेक्ट कर लीजिए। ये भी बड़े मतलब मैं बताऊँगी आगे इस वीडियो में क्या क्या बताऊँ। अच्छा देखिए ये जो मैंने आपको दिखाया था, इस पे स्पाइडर माइट्स का अटैक था, उसको मैंने 2-3 दिन से बिल्कुल अलग सब प्लांट से धूप में रखा है, बिल्कुल अलग रखा है। एक्चुअली मैं इसे यहीं रखूँगी धूप में, फुल सनलाइट में, क्योंकि इससे ही साइड्स में कहीं ऐसा जगह रह जाता है तो इस पे स्पाइडर माइट की बड़ी दिक्कत है। 2-3 दिन खूब पाइप से अच्छी तरह धुला, स्पाइडर माइट्स क्या उसका बाप भी नहीं रहता कि इतनी कड़क धूप में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए सब ख़त्म हो गया, ये रहा, कुछ भी नहीं, मैंने कोई स्प्रे नहीं किया, और मुझे कहीं कहीं देखिए 1-2 नज़र आया, देखिए ये रहा। आज फिर से पाइप से धुल दूँगी तो सब ख़त्म हो जाएगा, फुल सनलाइट में कुछ नहीं बचता। जबकि इस पे बहुत ज़्यादा स्पाइडर माइट मैंने देखा, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है अश्वगंधा। भई आप इसको ना गूगल कर सकते हो, कितना बढ़िया चीज़ है ये। इसके पत्ते खाओ, थकान नहीं होगी, फैट कम करता है, टॉक्सिन्स दूर करता है, याददाश्त अच्छी करता है, मतलब बहुत बढ़िया है भई ये। अच्छा जी देखो, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। देखो ये टमाटर का प्लांट है, ये इस सीज़न का होगा, जरीन मतलब गर्मियों का होगा, तभी तो देखिए बिल्कुल अपने आप हुआ है। और ये यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी एक पत्ता नहीं जल रहा है इसका, और इतना बढ़िया से ये हो रहा है, मैंने इसमें बांध दिया। तो भाई ये कई बार ना उसका फ़र्क होता है, अलग अलग होते हैं, गर्मियों के अलग, सर्दियों के अलग, बरसात के अलग इसके सीड्स आते हैं। और मैं कभी सीड्स लेती नहीं हूँ, तो जो उग गया उसी को गिफ्ट मान के मैं रख लेती हूँ, जो मतलब हेल्दी रहा उसी को मैं रख लेती हूँ। तो देखिए ये बड़ा अच्छा शानदार हो रहा है, बस लीफ माइनर का ज़रूर अटैक है, अदरवाइज़ ये जल नहीं रहा है। तो ये फ़र्क होता है वैरायटी का, अब ये बर्दाश्त कर लेगा गर्मी। तो ये कम से मेरे लिए 1 या 2 टमाटर के पौधे बहुत हैं। देखिए इस समय भिंडी है, भिंडी भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ कर रहे हैं, पर वही लीफ माइनर।
चलिए कोई नहीं, लीफ माइनर भी 1 महीने की बात है, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। गर्मियों में कुछ कोई कीड़ा मकोड़ा इतना ज़्यादा नहीं लगता जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अरे वाह! मेरी जूही की बेल ने, जल्दी मैं आपको ना कुछ वाइन्स की वीडियो भी दूँगी, फ्लावर्स की दूँगी जो अपने गार्डन में आप ऐड करेंगे, हार्डी होंगे, कोई मेंटेनेंस नहीं। भाई जूही बहुत बढ़िया है, जूही भी बहुत अच्छा हुआ है, चंपा दूँगी मैं अभी, फ्लावर्स के ऊपर भी आपको वीडियो ज़रूर दूँगी। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, इसमें भी मैंने भिंडी, इस समय मैंने भिंडी ग्रो कर रही हूँ, भिंडी का बेस्ट टाइम है इस समय। तो मैंने इसमें भी 7-8 बीज लगाए हैं कि अगर 2-4 ख़राब भी होते हैं तो 2-4 इसमें रहें। तो ये पॉट हटा के मैंने भिंडी लगा दिया इसमें। अच्छा, इसमें शिमला मिर्च, अच्छा देखिए इसमें मैंने 3-4 पौधे लगा दिए थे वो बड़ी वाली मिर्च के, बट सूखे से बेकार हो गए थे, एक तो खुद ही ख़राब। तो मैंने देखिए 4 लगाए, 1 रहा। इस तरीके से एक्स्ट्रा ही लगाओ। अच्छा, मिर्च में एक प्रॉब्लम हो रही है, मिर्च भी मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रॉब्लम नहीं है तो ये छोटी सी, लेकिन मैं किसी भी उसको नहीं देखती, मैं हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। मेरे पास एक ही मिर्च का ये वाला पौधा है, देखो आप ध्यान से, मैं आपके पत्ते दिखाती हूँ। देखो हल्के से पीले और इसकी तरीके से मुड़े से और इस तरीके से हो रहा है। अब इसमें अगर मैं नहीं कोई स्प्रे करूँगी और उसका ध्यान नहीं दूँगी तो ये समस्या बढ़ जाएगी। ये देखो, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करें? अब सबसे पहले ये कह रहा है पौधा कि मेरी हार्वेस्टिंग कर लो। इस पे इतनी मिर्च है और इतनी मोटी-मोटी और बड़ी-बड़ी, देखिए, ये देखो। अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग, क्योंकि ये तभी इसको लिमिटेड, ये तभी देखो सब पीले हो रहे हैं, ये फल देखो, ये तब फल बनाएगा, आपको लगेगा कि अरे हमारी तो मिर्च नहीं आ रही। भाई अगर 4 फूल है तो उसमें से 1-2 तो झड़ते ही हैं, ऐसा नहीं है, ये देखो। और पर इसका रीज़न है, इसका ये कह रहा है कि इसकी हार्वेस्टिंग करो। चलो आज शाम को इसके पूरे बेचारे को रेस्ट देंगे, इसको हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और इस पे अब मैं स्प्रे करूँगी अपनी लिक्विड फर्टिलाइज़रों का, वो भी शेयर करूँगी, और करूँगी बायो एंजाइम्स का, जो आपको दिए थे ना सिट्रिक फूड के, जो बनवाने के दिए थे। ओहो! इसमें बाहर आ जाएगी। देखिए अब पौधों को ना पानी पिलाइए, जूस पिलाइए, जैसे आप बहुत ज़्यादा पानी की वो करते हो ना। अब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र्स डालिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र्स का स्प्रे कीजिए, पानी का पौधों को अब यही चाहिए बस। तो अब मैं ये काम करूँगी, आपको बता रही हूँ कि आप भी कर लीजिएगा, बायो एंजाइम्स का स्प्रे करिए जो आपके पास बायो एंजाइम्स हो। तो ये ऊपर से ना ये जो समस्या है, थोड़ी-थोड़ी आयरन की कमी है। मैंने ना अपने जो कील वगैरह होती है ना पुरानी, उसको एक बाल्टी में भिगो के रखती हूँ, सालों-सालों ऐसी ही रहती है मेरे पास, वो दिखाऊँगी किसी दिन। उसको लेकर थोड़ा-थोड़ा इसके पत्तों पर ज़मीन में भी देंगे तो ये कमी पूरी हो जाती है। तो मैं वो डालूँगी, क्योंकि इस समय होती है ये, बैंगन पे भी होती है, टमाटर पे भी होती है, मिर्च पे भी होती है। तो मैंने आपको बता दिया, अब ये करिए। अच्छा, एक काम मैंने किया है और, देखिए मैंने क्या किया है, जो अपना अंजीर की कटिंग थी ना, उसको मैंने रिपोर्ट कर दिया। मैंने कहा था ना कि राधा रानी अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो मैं आपको फ्रूटिंग इसके साथ शेयर करूँगी। अब देखिए, एक टमाटर का पौधा मेरा खुद यहाँ पे हुआ है, इसकी इसकी कलर इसका वो देखिए, ये गर्मी का ही टमाटर है, क्योंकि बस वही अपना लीफ माइनर मुझे परेशान किए हुए हैं। अदरवाइज़ देखिए बहुत बढ़िया पौधा हो रहा है। इसके सपोर्ट देखिए इसमें बांध दिया मैंने, खुद उगे हैं। इसमें 4 पौधे हो गए थे, 4 में से बस मैंने 1 रखा जो सबसे बड़ा था, और जिसमें देखिए फ्रूटिंग भी हो रही है। और ये आराम से अप्रैल मई 2 महीने मुझे फ्रूटिंग करेगा, उसके बाद ये मई में मैं इसको हटा दूँगी। अच्छा देखिए, धनिया भी कितना मस्त हो रहा है भाई, ये देखो। एक पौधा है और मेरे लिए जैसे इतना तोड़ लो एक बार सब्जी में, 2 पौधे एक गमले में मिल जाता है धनिया। और ये शिमला मिर्च में देखिए, मैं ऐसी की बीज गड़ाती हूँ, ये शायद मुझे लग रहा है खीरा है। अब मैं गड़ा के ही भूल गई कि किस चीज़ के हैं, खीरा लग रहा है। उसकी बेल ना चल पड़ी और इसने जो ना चाइनीज़ ऑरेंज को पकड़ लिया है। अब ये सारे नींबू झाड़ देगा, तो मैं इसको उठा के कहीं ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ पे ये बेल इधर सपोर्ट, देखो ये है ना, यहाँ रख देंगे तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, वरना ये जीना हराम कर देगा सबकी। इधर ऐसे पकड़ पकड़ के सबका दम घोट देगा। देखो मेरे चाइनीज़ ऑरेंज का दम घोट के मार दिया इसने। तो ये सब काम भी देखने होते हैं, और पौधों को इधर उधर करना, क्योंकि ये 18 इंच का ग्रो बैग है, 1-2 खीरे की बेल इसमें। भाई मैं वैसे तो एक ही रखती, बट गर्मी इतनी है खुद ही ख़राब हो जाती है। तो देख, और मैं ये देख रही हूँ यहाँ भी मैंने बीज गड़ाए थे, मैं तो गड़ा के भूल, मतलब मैं बीज गड़ाती रहती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ किस चीज़ के बीज है ये। शायद खीरे होंगे, खीरे में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये मैं नहीं चाहती इस बार मैं खीरे बाज़ार से लूँ, और खीरे हमारी फैमिली मतलब सभी खाते हैं। ये देखो, स्ट्रॉबेरी सब पूछ रहे हैं कैसे रनर निकले, और मैं पूछना चाहती हूँ ये रनर निकलने कब बंद होंगे। सच्ची में बहुत परेशान हो गई इन रनर के निकल के। और देखिए फिर से यहाँ भी बन गया पौधा, देखिए यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, और देखो दौड़ दौड़ के जा रहा है, देखियो वहाँ बन रहा है जाके, पता नहीं कैसे बंद होंगे ये। अच्छा, और भाई गुलदावरी वगैरह सब देखिए कितनी शानदार हो रही है। ये जो मेरे बड़े बड़े पौधे हैं, और रे बाप रे, ये देखिए, अब मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये देखो मेरी मलबरी, भाई मेरी नज़र ना लगे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये गिलहरियाँ इतना खा रही हैं ना, फिर भी हमारे लिए तो भाई देखो, मैं आपको दिखाती, ये देखो, ये देखो,
और अब मैं पानी डालूँगी, इससे पहले सारे तोड़ लूँगी ना, पानी में भीग के थोड़े वो जाते हैं। बहुत ब्लैक ब्लैक बहुत पक रहा है, क्या मैं आपको बताऊँ, बहुत शानदार मलबरी है। तो दिखा दूँ खीरे को, यहाँ मैंने चिचिंडा लगाया था बट वो हुआ ही नहीं, तो उससे मैंने फिर खीरे को 2 मेरे पास थी सैपलिंग, उनको ट्रांसफ़र कर दिया। और ये लौकी 2-4 ये खीरे भी मैंने लगाए हैं। इधर एक अच्छा ये सब भिंडी, देखिए भिंडी अब जो भिंडी लगी है ना वो थोड़ा ठीक है, जो पहले किया वो तो बहुत ही ख़राब, मैंने तो निकाल दिए वो पुराने पेड़ उसमें से जो मेरे थे। अच्छा इसमें देखिए मेरा एक चीज़ ये कराती मैंने किया, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने 7-8 बीज लगाए थे उसके ककड़ी के, सब हो गए थे, तो मैंने उसमें से 4 बीज रखे, क्योंकि इनमें से भी मैं 2 ही रखूँगी, 1-2 ख़राब होंगी। बहुत सारा गेंदा हो रहा था, वो भी सब मैंने इसमें दबा दिया है। भाई इस पर ना मलबरी क्योंकि मीठे बहुत होते हैं तो चींटी बहुत होती है, तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। और देखो मैंने क्यारी बिल्कुल खाली कर दी, उस क्यारी का इतना ज़बरदस्त यूज़ मैं करूँगी ना, आपके साथ शेयर कर दूँ। मतलब वो दिमाग में आइडिया आते रहते हैं, तो वही चलता रहता है सब। अच्छा एक चीज़ ये दिखाती हूँ, देखिए खुद इसमें मैंने किचन का जो वेस्ट डाल के नीचे डाला था ना, और इसमें अपने आप ही ये गिर गए, मतलब फूल के, मैं फूल तोड़ के डालती हूँ, देखिए कितने अच्छे अच्छे कॉस्मॉस खिल रहे हैं। और ये सब ये फ्री के मेरे गिफ्ट हैं, और इसमें मैंने 2 शिमला मिर्च के प्लांट भी लगाए हैं, और नीचे सिर्फ किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट भरा हुआ था, तो भैया मुझे बिल्कुल भी इसमें कुछ डालना भी नहीं पड़ रहा, और बढ़िया सब कुछ अच्छे से हो रहा है। ये तोरी पे और इन पे तो मैंने कल आपको वीडियो दी ही है। अच्छा तो इस हाँ एक काम ये भी किया, ये भी दिखाती हूँ। देखिए इसमें ना मैंने शायद सूखे पत्ते थे कि क्या थे, कुछ याद भी नहीं आ रहा, और मैंने इसमें कोई खास वो तो डाला नहीं था, गोबर खा दिया, मिट्टी डाली थी, और ऊपर तो इसमें मैंने 2 खीरे लगाए थे एक्चुअली। तो खीरों में वही बात थी, माइट का इतना अटैक, बिल्कुल नहीं चल रहे थे गर्मी से, मैंने वो निकाल दिए, दोबारा से इसमें पत्ते भर दिए फिर से, और इसमें बहुत सारी ये अपने मिट्टी डाल दी है। अब इसको मैं 2-3 दिन का रेस्ट दूंगी, क्योंकि अभी मैं सोचूंगी क्या लगाना है इसमें। हो सकता है एक पेठे के बीज है, पेठा भी लगा सकती हूँ, कुछ भी लगाऊंगी, फिर बाद में लगाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी। बताने का पर्पज़ ये है, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब, देखिए लौकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है देखो, लेकिन मैं इस पर आज इसको एक मौका दूँगी, और अपना जो मैंने कल जो दिखाया था बहुत भयंकर बदबू वाला फंजीसाइड पेस्टिसाइड, उसका स्प्रे करूँगी, और देखूँगी अगर इन्होंने छोड़ दिया इसको तो छोड़ दूँगी। देखो क्योंकि अब प्लांट में ग्रोथ होने लगी है, देखो धागे छोड़ने लगे हैं, तो ये पत्ते हट जाएंगे तो पौधा बच जाएगा मेरा। तो अगर ख़राब है तो भई आप निकाल दो, दूसरे लगा लो, मैं तो यही सलाह दूँगी। और क्योंकि अब बढ़िया मौसम हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। मेरे ज़्यादा ख़राब होने का रीज़न ये होता है कि भई मेरा बहुत ज़्यादा धूप है मेरी छत पे, और शेड का इंतज़ाम अभी नहीं हो पा रहा है, तो जब करूँगी। अच्छा एक काम ये किया, ये भी बताती हूँ आपको। देखिए ये मेरे 4 पौधे हैं, पहली बार हुए हैं 3 साल में फ्रेंच बीन्स के, है ना। फ्रेंच बीन्स को मैं किसी और चीज़ में भी लगाऊंगी। ये मैंने 3 पौधे रखे हैं लॉन्ग बीन्स के। इसको देखिए मैंने जो वेस्ट डाल के आपके साथ शेयर किया था, तो मिट्टी बैठ गई थी, तो मैंने क्या किया, फिर से थोड़े से प्याज के पत्ते और किचन वेस्ट इसके अंदर डाला, फिर ऊपर से मिट्टी डाली, गुड़ाई कर दी थी जो कहीं ऊपर ऊँचा नीची मिट्टी हो रही थी। उसके बाद देखिए मैंने सूखे पत्तों से इसको मल्च कर दिया। तो आप भी अपने पॉट्स में इस तरीके से कर लीजिए अगर वो हुआ तो। अच्छा टिंडे का हालचाल भी बताती हूँ, भाई टिंडे बहुत परेशान कर रहे हैं। टिंडे जो कुछ भी उग रहे हैं देखिए सड़ रहे हैं, और मतलब चल नहीं पा रहे हैं, मतलब हमारे तो यहाँ गर्मी में या कैसे पर नहीं हो पा रहा। बस एक पौधा रह रहा है, ये कई सड़के ख़राब हो गए हैं। तो देखिए एक है, अगर सड़कें ख़राब होते हैं तो फिर मैं कुछ और तरीके से लगा के देखूँगी। बीज तो अभी मेरे पास हैं, कोशिश तब तक करती रहूँगी जब तक हो नहीं जाते। और ये खीरे हैं, देखिए खीरे तो मेरे पास यहाँ 5-6 थे, इस बार मैंने उसमें जो भी ख़राब था सब हटा के 4 बेल छोड़े, जो इसके लिए काफ़ी है। अच्छा ये मैंने तो सोचा था कि ये वो है, क्या नाम, डेलिया, पर ये तो कुछ और ही निकल रहा है, पता नहीं क्या खिल रहा है, मुझे तो लग रहा है ये सनफ्लावर हो गया है शायद। तो पता नहीं अब ये क्या निकला, पर फूल आ रहे हैं इस पर। मैं तो इसे डेलिया समझ के मैंने ग्रो करा था, बट ये तो मुझे सनफ्लावर जैसा दिख रहा है। अब देखिए देसी सनफ्लावर तो नहीं है ये, अब क्या निकलेगा वो भी देखी जाएगी। तो मैं तो जहाँ जगह मिलती है गोभी मैंने यहाँ पे जगह वो कर दी है। ये जो चंपा का मैंने रिपोर्टिंग की थी, ये भी बढ़िया से हो गया है। और इस समय तो भाई सब ये मतलब अमरूद वगैरह सब पे बहुत ही बढ़िया वो हो रही है ग्रोथ। तो देखिए एक स्ट्रॉबेरी तोड़ लो वरना गई फिर ये। तो भाई मैंने आपको अपडेट्स भी दिखा दिया, काम भी दिखा दिया है कि भाई अपने उस पर पेस्टिसाइड वगैरह का स्प्रे करिएगा, और प्लांट्स को जो फर्टिलाइज़र है फर्टिलाइज़र भी दो, लिक्विड दो, और जैसी नीड्स है ना प्लांट्स को देखकर समझ जाइए, थोड़ा उस पर उनको भी एनालाइज़ कीजिए। कुछ मैं दिखाती हूँ समझाती हूँ, कुछ आप भी अपने प्लांट्स को देखते रहिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। कि देखिए यहाँ भी मैंने मैं गड़ा गड़ा के खीरे, इस बार खीरे मैं काफ़ी ज़्यादा लगा रही हूँ। और अरे वाह, ये देखिए, अरे वाह वाह वाह, अभी देखा मैंने तो, देखिए कितना सुंदर रेड, ये खुद ही उगा है,
मेरी मिट्टी भी बीज गिरी है, खुद ही गिरा, और रेड कलर का बड़ी मुश्किल से यार, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसको मैं अलग ही पॉट में लगाऊंगी ताकि ये रेड फैले। एक देखना पपीता उग रहा है। तो देखिए, तो मैंने ना अभी अभी ध्यान दिया, आपको देखते बिल्कुल रेड कलर का है। इसको मैं अलग लगा लूँगी। मैं बहुत निकाल निकाल के फेंकती हूँ, मेरे उसमें उगते हैं ना जो गमले, क्योंकि कंपोस्टिंग करनी होती है। और पर ये देखिए कितना सुंदर कलर, इसने फूल देते ही मुझे बता दिया कि भाई मैं तो हाइब्रिड हूँ, मुझे मत निकालना। तो मैं इसको मैं अलग पोट दूँगी। और देखो कितना सुंदर सुंदर कलर के फ्लावर, यार फूलों को देख के भी मन इतना खुश हो जाता है ना, क्या बताऊँ आपको। चलिए, तो आप भी अपने गार्डन को संभालिए और केयर कीजिए, और अपनी भी केयर कीजिए। चलिए, राधे राधे।